इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। मुझे यहाँ कहा गया है कि एक सर्कल में जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसमें रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसमें एक कॉर्ड सेंटर पर, हमने माना कि इस सर्कल का सेंटर ओ पॉइंट है, ये कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। इस कॉर्ड से मैं सेंटर को मिला देता हूं, तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल हमें यहां पर 120 डिग्री दिया हुआ है और बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालना है। इस कॉर्ड से जो ये माइनर सेगमेंट बना है, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे तो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मैं इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को यहाँ ए बी नेम कर देता हूं। मैं यहाँ लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, कॉर्ड से बनने वाले सर्कल के जिस सेगमेंट का एरिया मेरे से पूछा गया है, इस सेगमेंट का एरिया सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। लेकिन देखिए, अब इस सर्कल की रेडियस 12 थी, सेंटर से हमने इस सर्कल को मिलाया, तो इस सर्कल का रेडियस है जो कि हमें 12 दिया हुआ है, और ऐसे ही सेंटर से सर्कल को मैंने बी पॉइंट से मिलाया, तो रेडियस ये भी बनता है जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सेंटर एंगल सेक्टर में थीटा 120 डिग्री है, रेडियस यहाँ पर मेरे पास 12 है। लेकिन ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं कि जो हम ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन कुछ करके आ रहे हैं, उनमें जब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे तो किसी किसी क्वेश्चन में हम बेस की जगह ओए तो हाइट की जगह ओ भी यूज कर पा रहे थे। तो ऐसा इस क्वेश्चन में क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर इसमें आप इस ट्रायंगल का बेस ओए लेंगे तो वो तो हो ही सकता है कि हम ट्रायंगल की किसी भी साइड को यहाँ बेस मान लें, लेकिन बेस के ऊपर एक 90 की लाइन ही हाइट होती है, जबकि इस बार ये बेस के ऊपर ये जो एंगल है 90 नहीं 120 डिग्री है, इसलिए आप हाइट की जगह ओ भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हाफ इंटू बेस ओए हाइट ओ बी वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता क्योंकि ये बेस के ऊपर 90 की लाइन नहीं है। लेकिन ऊपर कुछ क्वेश्चन में हम इस ट्रायंगल का एरिया इसे इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बोलकर भी निकाल रहे थे, लेकिन ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी होता है जब सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बने। यहां पे ऐसा भी नहीं है कि सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बना हो। तो अब मैं यहां पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में बेस की जगह ए बी लाइन पुट करूंगा और हाइट की जगह उस पर 90 डिग्री की लाइन जो है वो इवेल्युएट करके पुट करूंगा। तो पहला इस ट्रायंगल की हाइट हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल में हाइट ओ एम, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर एम माना है, ध्यान दीजिए। इस ट्रायंगल की हाइट ओ एम है और मैं यहाँ बेस और हाइट निकालने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉपर्टी यूज करूंगा। बहुत ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो एंगल हाफ हो जाएगा, इस 90 की लाइन से एंगल हाफ हो जाएगा और ये वाला एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री आ जाएगा। हम वर्क कर रहे हैं ट्रायंगल ओ एम ए में, तो हम यहाँ पहले ट्रायंगल ओ एम ए में वर्क कर रहे हैं। इस ट्रायंगल ओ एम ए में ख्याल कीजिए, पहले मैं ये ओ एम कैलकुलेट कर लेता हूं। लेकिन ध्यान देना, जिस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना उसमें ओ एम हाइट है,
लेकिन जिस राइट एंगल ट्रायंगल में आप वर्क कर रहे हैं उसमें ओ एम हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 90 और थीटा वाली साइड यानी बेस है। ये बात बेहद खास है। इस पूरे ट्रायंगल में तो ओ एम हाइट है, लेकिन इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 और थीटा वाले इस साइड को हमको बेस बोलना होगा। तो बेस मुझे निकालना और 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, या मैं हाइट एंड डिस्टेंस से ओ एम निकालूंगा। केस वन है, इस ट्रायंगल में दो चीज़ें मेरे पास हैं। बेस मुझे निकालना है तो बेस मैं ऊपर रखूंगा, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है वहां पर, उसे नीचे रखूंगा और ये फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा का। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जिस साइड पर 90 और थीटा एंगल हो उसे हम बेस कहते हैं, जो कि यहां पर मेरे पास ओ एम है। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली साइड यहां पर ओ ए है, इक्वल कॉस थीटा यहां पर 60 डिग्री है। ओ एम मुझे मालूम नहीं है, मैं सेम पुट करूंगा। ओ ए 90 के सामने वाली साइड है, 12 पुट करूंगा। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। इसे सिंपल करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 12 आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ओ एम मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा इसी राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करूंगा और अब की बारी में ए एम कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि एक बारी मेरे पास ए एम आ गया तो मैं इस ए एम साइड का डबल करूंगा तो ए बी यानी इस पूरे ट्रायंगल का बेस आ जाएगा। तो मैं दोबारा ओ एम ए ट्रायंगल में वर्क कर रहा हूं। हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे हमने समझा है, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल है आपके पास, एक साइड है, दो इंफॉर्मेशन है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी बचा साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जिस ट्रायंगल में आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप ए एम निकालना चाहते हैं, उसमें आप ये वाला साइड ए एम निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड को हम यहाँ परपेंडिकुलर कहते हैं, तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है। ऊपर रहेगा 90 के सामने वाली साइड, ये रेडियस मुझे पता है, 90 के अपोजिट वाली साइड है, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, नीचे रहेगा और ये फॉर्मूला मेरा साइन थीटा बनेगा। इसे मैं सिंपल करूंगा तो यहाँ परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाली साइड एम ए है, हाइपोटेन्यूज यहाँ 90 के सामने वाली साइड 12 है, साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री है, और सिंपल करने पर एम ए अपॉन 12 साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी। लेफ्ट राइट कैंसलेशन आप करेंगे, 2 6 12 कटेगा और एम ए की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6√3 आएगी। जब एम ए आपके पास आ गया, देखिए ये एम ए पार्ट आ गया तो इसका डबल ए बी हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी डबल ऑफ एम ए यानी डबल ऑफ 6√3 यानी 12√3 सेंटीमीटर होगा। कोई बच्चा सोच सकता है कि एम ए चलिए हमने निकाल लिया, ए बी इसका डबल क्यों है? आप थ्योरम जानते हैं, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा डिवाइड करता है, तो यानी ए बी यहाँ वाकई ए एम का डबल होगा, जो कि कैलकुलेट करने पर 12√3 आ चुका है। अब मैं अगर इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट मुझे करना है, तो मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करने जा रहा हूँ। सेक्टर का एरिया θ/360 थीटा यहाँ पर इस सेक्टर में पूरा एंगल जो कि 120 डिग्री था, थीटा यहाँ पर 120 है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है मुझे 3.14, रेडियस इस सर्कल की 12 है। बेस की जगह इस बार इस ट्रायंगल में हम ए बी पुट कर रहे हैं और हाइट की जगह इस ट्रायंगल में इस बेस ए बी के ऊपर 90 की लाइन ओ एम पुट कर रहे हैं। इधर नंबर आप कैंसिल करेंगे तो 120, 3 × 360 और 3 4 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 3.14 इंटू 48 आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू ए बी मैंने यहाँ निकाला हुआ है जो कि मेरे पास 12√3 है, ओ एम मैंने कैलकुलेट किया था जो मेरे पास 6 है। इसे और हम सिंपल करेंगे तो ये मेरे पास 2 6 12 आ जाएगा। तो 3.14 इंटू 48 माइनस
6 6 36 हो जाएगा, इंटू √3 की वैल्यू चूंकि क्वेश्चन में दी हुई है इसलिए पुट करनी पड़ेगी, 1.73 है। आप इस इन दोनों नंबर से 12 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आप 12 कॉमन लेंगे, 12 4 ज़ा 48, तो ये आपके पास बचेगा 3.14 इंटू 4। यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, 12 3 ज़ा 36 इंटू बचेगा 1.73। अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 आएगा, 3 की 1.73 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5.19 आएगा। तो 12 इंटू 12.56 में 5.19 जब आप माइनस करेंगे तो 7.37 आएगा, और 12 की 7.37 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई करके 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इस माइनर सेगमेंट का एरिया है।